अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप सब मौजूद हैं मेरे साथ और आज के सेशन का जो टॉपिक है दैट इज 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ रेहान अल्लाहवाला साहब। अच्छा, आप लोग जितने भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर किसी के भी 500 फ्रेंड्स पूरे नहीं हुए, ऐसा ही है? सही है। तो मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगा कि हडल्स क्या आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 500 फ्रेंड्स अगर आप ऐड करेंगे तो उसके फवाइद क्या है जी। सही, तो स्टार्ट करते हैं प्लीज। म्यूचुअल 500 फ्रेंड्स। रेहान अल्लाहवाला साहब ने अपने फेसबुक फ्रेंड्स ओपन रखे ताकि आप लोग सब जो जो करना चाहे उनके फ्रेंड्स को चोरी कर सके। उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन, आप में से बाहर कितने लोग गए, यानी आउट ऑफ कंट्री? जी। सही है। अच्छा, अगर आप 4 लोग बाहर गए हैं आउट ऑफ कंट्री और मैं एक आपसे बात करूं कि आपको अगर मैं बोलूं कि जाओ एक खातून है उनको हक करो, उनको जो है गले मिलो उनसे और उनको ऊपर ले आए मेरे पास, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसे ही देखेंगे कि क्या हुआ, ये क्या करने ऐसा बोल दिया। सही है। जबकि आप अगर बाहर मुल्क जाएंगे तो यूजुअली लोग जेंडर को सेम इक्वलेंट ट्रीट करते हैं, यानी आदमी हो वो नॉर्मल, वो हक किया जाता है, मिला जाता है लोगों से। तो ये चीजें दिमाग खोलती हैं आपकी। आप जब बाहर किसी बंदे को ऐड करते हैं जो कि आपके मुल्क का नहीं होता, आपके कल्चर का नहीं होता, आपकी जबान का नहीं होता, तो वो आपको अपने मुल्क का, अपने कल्चर का, अपनी जबान की चीजें बताता है। सही है। तो आपका दिमाग खुलता है। सबसे पहले अगर पॉइंट हम लें तो दैट इज माइंड एक्सप्लोर। ब्रेन ओपनिंग। क्योंकि हम जो है, एक मिसाल तो सबने सुनी होगी कुएं के मेंढक की, यानी कुएं के मेंढक को अगर एक्सप्लेन करें तो ये कि आप एक पर्टिकुलर गांव, आप एक पर्टिकुलर शहर, आप एक पर्टिकुलर गली या आप एक पर्टिकुलर घर के अंदर ही रहते हैं, उसी सर्कल में चलते हैं। आप बाहर निकलते हैं, आप यूजुअली उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे आप डेली मिल रहे होते हैं। तो नए लोगों से मिलने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग होगा। देन अगला पॉइंट जो अच्छी चीज है दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सही है। आपके पास अगर आइडियाज हैं या तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी? पाकिस्तान में बिजली नहीं आती, रोड टूटे हुए, कचरा है, पेट्रोल महंगा हो गया। सही है। पॉलिटिक्स है। हो सकता है अगर यूएस में कोई बंदा रह रहा हो तो उसके लिए ये मसला ही ना हो। सऊदिया में कोई रह रहा है तो उसके लिए पेट्रोल उसका मसला नहीं है, पेट्रोल बहुत है, उसके लिए पानी मसला है, पानी महंगा है। सही है। तो आप जब इंटर नेशन मिलेंगे, लोगों को ऐड करेंगे, लोगों को दोस्त बनाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि उनके मसले क्या है। आप अपने आइडिया शेयर करेंगे, वो अपने आइडिया शेयर करेंगे। आप बोलेंगे जी मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट खोलना चाहता हूँ पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा काम है। वो बोलेंगे यहाँ तो हम शॉपिंग ही ऑनलाइन से करते हैं, बाहर की आपसे अलग है। तो वो आइडियाज वो आपसे बताएगा कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप बोलेंगे ये तो हमारे पास होता ही है। सही है। तो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं तो ग्लोबली विलेज बनता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। सही है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या करती है? आपको बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है। अगर आज मुझे गूगल में जॉब चाहिए तो उसका तरीका क्या होगा? मेरा कोई दोस्त गूगल में होना चाहिए ताकि मैं उसको बोल सकूं कि मेरे पास ये तालीम है, मैं पाकिस्तान में हूं, अगर ये तालीम वहां मेरी काम आती है या मेरा ये एक्सपीरियंस वहां काम आ जाता है तो तुम बताना तुम्हारे पास कोई सराउंडिंग में कोई है ऐसी वैकेंसी खाली जहां मैं आ सकता हूं। सही। मुझे आज अल जजीरा में काम करना है, मैं रिपोर्टर हूं। सही है। मैं पाकिस्तान में जियो में काम कर रहा हूं और मुझे अल जजीरा जाना है या मुझे बीबीसी जाना है, तो बीबीसी में मेरा कोई दोस्त तो होना चाहिए ना जो मुझे बताए कि हाँ तुम अच्छा काम करते हो और तुम्हें यहाँ कनेक्ट करा देते हैं। तो वो किस तरह मिलेगा? वो फेसबुक से मिलेगा। रेहान अल्लाहवाला साहब की फेसबुक में जितने भी फ्रेंड्स हैं दैट्स
वो सब इन्फ्लुएंशियल है, यानी वो अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अगर आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी देखेंगे तो वो सारे जितने उनके फ्रेंड्स हैं वो कोई ना कोई एक मकसद पे काम कर रहे हैं। सही है, तो हमारा अगला पॉइंट भी ये है। जब आप इंटरकनेक्ट होंगे डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट जबान बोलने वालों से, डिफरेंट मुल्क में रहने वालों से, तो आपको अपनी जिंदगी का मकसद भी नजर आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो किस तरह आएगा कि आप देखेंगे जी स्वीडन में एक साहब हैं बटोला साहब, वो जो है वो एक मिशन पे काम कर रहे हैं। सही है, आप देखेंगे जी अमेरिका में एक खातून है, वो एक पर्टिकुलर मिशन पे काम कर रही हैं। तो आपको अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों के मिशन नजर आना शुरू हो जाएंगे। सही है, कि वो इस पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास आप बोलेंगे कि ये साहब इस चीज मिशन पे काम कर रहे हैं, इस पे तो मैं भी अच्छा हूं, तो मैं क्यों नहीं काम कर सकता। पाकिस्तान में गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। सही है, अगर आप अपना मिशन बना ले कि मुझे गुर्बत का खात्मा करना है, तो एक मिशन है, आप कर सकते हैं, ग्लोबली मिशन है। सही है, एज कंपेयर टू अगर आप सऊदिया में कहीं पे जाएं उनसे बोले गुर्बत का खात्मा करना है, तो वहां गरीब कम है। सही है, तो इस तरह आपको इंटरकनेक्ट एक मिशन मिलना शुरू हो जाएंगे। अपनी जिंदगी की मकसद मिलेगा कि मुझे करना क्या है। सिर्फ दोस्त ऐड करने से, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये सारे मसले आपके दोस्त ऐड करने से होंगे। अगला पॉइंट है इंटर कल्चर। सही है, आपको अगर आप बाहर के मुल्क के कोई दोस्त बनाएंगे तो आपको उनका कल्चर सीखने को मिलेगा और अपना सिखाने को मिलेगा। मुसलमान अगर बोले जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड टेररिस्ट कहलाते हैं। सही है, आप बताएं कि मैं मुस्लिम हूं, आई एम नॉट टेररिस्ट, और जो है मैं ये चीजें परफॉर्म करता हूं, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आए, मुझसे दोस्ती करें, मुझसे सीखें, मैं मेरे पूरे दिन की एक्टिविटीज देखें। अगर आप खुद जज करें डू आई लुक अ टेररिस्ट और मैं क्या हूं, तो वो आपको खुद बताएगा कि हाँ यार आप टेररिस्ट तो नहीं हो, लेकिन फिर वो पूछेगा क्यों आप टेररिस्ट क्यों मशहूर हो। तो आप उसको पाकिस्तान घुमाएं, चीजें दिखाएं, उससे पूछें। अगर आपके पास कोई हिंदू फ्रेंड है या क्रिश्चियन फ्रेंड है तो आप उससे पूछें कि भाई आप जो है वो क्यों अच्छे हैं। सही है, तो आपको कल्चर सीखने को मिलेगा। सही है, डिफरेंट डिफरेंट। एक स्पेन में टोमेटिनो फेस्टिवल होता है हर साल टमाटर का। सही है, हाँ, वो मारते हैं तो एक अगर आप पाकिस्तान में आज टमाटर उठाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें तो वो आपको पता पुलिस भी उठा के ले जाएगी, ये कर क्या रहे। तो ये वहाँ एक फेस्टिवल है। तो ये आपका दिमाग खोलता है चीजें पर। बाहर के लोगों से बात करने से होता यही है कि आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। आप जो है, एक होता है बुल्स व्यू और एक होता है बर्ड्स व्यू। बुल जो है वो हमेशा टारगेट पे देखता है, हम इस वक्त बहुत छोटी सोच पे हैं, बुल्स आई व्यू पे देखते हैं। जब आप फ्रेंड्स बढ़ाएंगे, अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप बर्ड्स आई व्यू पे आ जाएंगे। फिर आप पूरी दुनिया को एक विजन से देखेंगे कि लोग कर क्या रहे हैं, इंसानियत हो क्या रही है दुनिया में। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं। इसके अलावा सब एक और फायदा आपको बताता चलो। लैंग्वेज, आप दुनिया की कोई भी जबान आज फ्री में सीख सकते हैं। एक दोस्त बना लें, जापानीज दोस्त बनाए, उससे जापानी बोलें, उसको कुछ इंग्लिश में सिखाएं और जापानीज सीख लें। आप एक फ्रेंच दोस्त बनाएं, उससे फ्रेंच सीख लें। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जिससे चीजें दुनिया उस पर आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। सही है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने फवायद बता दिए, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं। ये सब जो है आपको इन 500 फ्रेंड्स से मिल जाएंगे, और नहीं भी मिले तो ये 500 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें शो करना शुरू कर देगी, दुनिया में क्या हो रहा है, न्यू हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड आना शुरू हो जाएंगी आपके पास। आपके पास टेक्नोलॉजी की चीजें आना शुरू हो जाएंगी कि जी क्या दुनिया में होने जा रहा है। तो आपको अपनी जिंदगी के मकसद मिलना शुरू हो जाएंगे। आप उनसे बात करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। ये सारे 500 लोग जो हैं ये सब सिखाने के लिए तैयार है, ये सब इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। आप उनके इंटरव्यूज लें, आप उनसे बात करें, मुझे सीखना है, उनसे पूछें, तो आपको जरूर सिखाएंगे। अब आ जाते हैं कि जी 500 फ्रेंड्स बनाए कैसे। आप में से मैंने अभी पहले ही पूछा तो काफी लोगों को ये मसला है कि जी हम ऐड कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ, तो मैं उसको बहुत क्लियर उसमें दूंगा।
आज आपके पास एक अननोन फोन कॉल आ जाए एंड यू आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, आप कोई मीटिंग के अंदर, मैं इस वक्त लाइव हूं और मेरे पास एक अननोन नंबर आ रहा है, तो मैं इस मीटिंग को एंड करके उस नंबर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सही है। और यही नंबर अगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त का आ रहा हो, मेरे पास सेव हो, तो मैं शायद बोलूं कि जी 1 मिनट मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मैं अपने दोस्त से बात कर लूं, या उसको बोल दूं कि मुझे 5 मिनट बाद फोन कर लीजिए। ऐसा ही होगा ना। तो आप जब एक अननोन बंदे को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके लिए आप टोटल अननोन है। पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क, पाकिस्तान का बंदा अननोन बंदे को रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्यों भाई, क्यों दोस्ती करना चाहता है, क्या मसला है, क्यों भेज रहा है, तो वो आपको क्यों अलाउ करेगा। ठीक, उसके तरीका क्या होगा, आप जैसी अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहले तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप रिक्वेस्ट ना भेजें। आप मैसेंजर फेसबुक ने बनाया है, आप उससे मैसेंजर पे कनेक्ट हो, आप वहां जाएं, उसको लिखें कि जी मैं पाकिस्तान से हूं, मेरा नाम ये है, अपना एक इंट्रोडक्शन बताइए, मैं ये करता हूं, सही है, मेरी जिंदगी का मकसद ये है, मैं ये कर रहा हूं, मैं सोशली बहुत एक्टिव पर्सन हूं, मुझे मजा आता है दुनिया भर के दोस्त बनाने में, दुनिया भर के लोगों से दोस्ती करने में मुझे एक पैशन है मेरा, मुझे मजा आता है कि मेरी पूरी ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड मेरे दोस्त हो। सही है, तो मैं एक पैशनेट बंदा हूँ। फिर आप उसको उस मैसेज में लिखे कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे दोस्त बने। सही है। और अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो मैं नीचे लिंक्स दे रहा हूँ विद माई नंबर एंड ईमेल एड्रेस, तो आप उस पर जरूर फॉलो कीजिएगा या देखिएगा। आप उसमें सिर्फ फेसबुक नहीं, आप उसको अपना पर्सनल नंबर भी देंगे, आप उसको अपना ईमेल एड्रेस भी देंगे, आप उसको अपना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबके अकाउंट्स के लिंक देंगे। इनफैक्ट अपने यूट्यूब चैनल भी देंगे कि आई डू दिस, आई मेक दिस वीडियोस, और प्लीज यूट्यूब पे जाएं, मेरी वीडियोस देखें, मैं क्या काम करता हूँ। तो जब वो अगर 5 मिनट भी निकाल के आपको थोड़ा सर्वे करेगा आपकी प्रोफाइल पे, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ही इज द राइट मैन, लेजिट पर्सन है, जो ये बोल रहा है वो ये कर रहा है। मैं आज बोल दूं जी मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और आप मुझे दोस्ती कर लें, और वो वहां जाके देखें मैं नौकरी कर रहा हूं, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप बोले जी मैं, अगर आप जो कर रहे हैं वो बताएं कि मैं ये काम करता हूं, तो उसको एक मैसेज लिखें, उसे जब अगर रिप्लाई आ जाए, अब अगला स्टेप क्या है, पहली चीज आपको डेफिनेटली जिसको भी आप मैसेज लिखेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा। सही है। फिर क्या अगला स्टेप है, वो आपसे पहले चीज पूछेगा कि जी आप तो बिजनेस फील्ड के हैं, मैं तो इंजीनियर हूं, एक सिनेरियो बता रहा हूं, तो मैं आपको क्यों ऐड करूं, हमारे तो रास्ते ही नहीं मिलते। आप जो है इंजीनियर हैं, मैं तो फोटोग्राफर हूं, मेरे तो काम ही तस्वीरें खींचना है, तो आपका मेरा तो रास्ता ही नहीं मिलता, तो हम दोस्ती क्यों कर लें। तो आप उसको कन्विंस करें अगले दफा। अभी ऐड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। आप बोले जी मुझे तो दोस्त बनाने का शौक है पूरी दुनिया से, आप अगर फोटोग्राफर हैं तो शायद मैं आपसे फोटोग्राफी सीख लूं कभी, या मैं आपको अपनी इंजीनियरिंग की कोई अच्छी चीज बता सकूं, और कहीं ना कहीं हम दुनिया के किसी कोने पे या किसी जगह पे हम कनेक्ट हो सकें। तो आप अगर उसको बोलेंगे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं या मैं आपको सिखाना चाहता हूं, डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होगा। सही। उसके बाद अगला स्टेप, आप उसको बोलें कि जी मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो कैन आई सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब आगे आपकी काम की बात, इतने मैसेज के बाद। सही है। वो तो बोलेगा श्योर, या वो बोलेगा इवन आई डोंट नो, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पर एक जगह आप एक्सेप्ट भी हो सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, और दूसरी जगह बोलेगा जी स्टिल आई डोंट नो यू। सही है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो अब आपके पास तीसरी चीज, दैट इज इंटरव्यू। आप बोले कि भाई आप नया दोस्त बनता है, उसको आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, यार आप चलो चाय तो पिए साथ। सही है। तो व्हाई नॉट अ वर्चुअल टी, उसको बोले यार एक कप कॉफी तुम भी रखो, एक कप कॉफी मैं भी रखता हूँ, आओ लाइव आते हैं, बैठे बात करते हैं, एक दूसरे को और समझ लेते हैं। तो आप उसको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करें। इंटरव्यू ना बोले, उसको बोले कि जस्ट चिट चैट, हम बैठते हैं 5 मिनट, एक दूसरे के दिमाग को समझते हैं। डू हैव अ कॉफी, आप अपने घर में कॉफी बनाए, मैं अपने घर में कॉफी बनाता हूँ, या टी बनाते हैं, दोनों लाइव बैठते हैं, टी पार्टी करते हैं, और एक वर्चुअल इंटरव्यू कर लें। जब वो आपको देखेगा या देखेगी, सही है, दोनों डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनेंगे लोग, सही है, आपके आइडियाज लेंगे और वो अपने देंगे, तो उनका ट्रस्ट डेवलप होगा। दोस्ती जब ही होती है ना, जब दो लोगों के दिमाग सिंक्रोनाइज होते हैं, मिलते हैं। सही है। आपका हर कोई दोस्त तो नहीं होता, आप जिससे बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, जिसके साथ चाय पी लेते हैं, वो आपका दोस्त, गहरा दोस्त होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको एक वर्चुअल टी पे इनवाइट कर लें, वर्चुअल कॉफी पे इनवाइट करें, उसके साथ बैठे, कॉफी पिए, बातें करें, क्या करते हैं जी, अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर जो है ये काम हो रहा है, आप इन साहब को जानते हैं, आप कनेक्शन शेयर करना शुरू करें उससे। सही है। वो एजुकेशन का, तो आप बोले जी एजुकेशन में यहाँ ये काम हो रहा है,
बिजनेस का है तो अच्छा बिजनेस, अच्छा आप ये गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में भी गारमेंट्स का बिजनेस होता है, यहाँ पर ये काम होता है। मैं आपको जो है अगली मीटिंग होगी ना, मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से हम ये बनाते हैं यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, आपका बिजनेस चीजें शुरू हो रही, दोस्ती भी हो गई और अपने काम की बातें। एजुकेशन, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं, वेरी गुड भाई, यहाँ पाकिस्तान में भी रिसर्च होती है, मैं आपको शेयर करूंगा 2-3 रिसर्च पेपर, पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है इस तरह। अभी हम प्लांटेशन की बात कर रहे थे, आपको कोई प्लांटेशन मिल जाए, क्या प्लांट लगाने वाला मिल जाए, आप उसको जी पाकिस्तान में प्लांट पे बहुत काम हो रहा है, आई कैन शेयर यू सम रिसर्च, गुड रिसर्च, और ये देखें ये प्लांट, अब आप उससे कनेक्ट, किसी ना किसी पॉइंट पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग किस तरह से। अब आप उसको अगर बोलेंगे ना कि दोस्ती करनी है आपसे, मैं रिक्वेस्ट भेज दूं, या आप डायरेक्टली भेज देंगे, तो डेफिनेटली वो अलाउ करेगा जब आपको इतनी चीजों में जान लेगा। सही है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप लोगों को फॉलो करने हैं इन 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स तक पहुंचने के लिए। इट्स नॉट अ हार्ड टास्क, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, एग्जांपल, मेरे 500 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, 500 से म्यूचुअल ज्यादा फ्रेंड्स हैं। आप लोगों के अब क्यों नहीं हो रहे, मुझसे अगर सवाल करें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये आपने जो अभी स्टेप्स बताए जी, जस्ट पॉइंट्स आप मुझे बता देंगे दोबारा कि अभी जो रिसेंटली बिल्कुल रिवाइज कर दें। तो फर्स्ट मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन, मैसेंजर पे इंट्रो भेजना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी ही नहीं। सही है, अपने बारे में बताना है, एक अच्छा इंट्रो बनाइए जिसमें आप बारे में हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, मेरे लिंक्स ये हैं, मैं ये काम करता हूँ, और सब लिखे उस पर। सही है, ज्यादा बड़ा भी ना हो कि ऐसा ना हो कि 5 पेज का वो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तो वो देखेगा, बोलेगा पता नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट मैसेज है, छोड़ दो। कंप्राइज छोटा हो, अच्छा हो, और काम की बात लिखी है। सेकेंडली, उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, आप क्या करते हैं। सही है, फिर उसको किसी एक कॉमन पॉइंट पे लेकर आएंगे बंदे को कि जी आप क्या, वो बताएगा मैं ये काम करता हूँ, या तो बोलेगा कि जी नाइस टू मीट यू, और अच्छा लगा मुझे, तो उसी वक्त आपका यहाँ पर इस स्टेज पे काम हो जाएगा फ्रेंड ऐड करने का। वो बोलता है जी कि मुझे आप समझ में नहीं आया, स्टिल आई डोंट नो, तो आप उसको लेकर आए कि, या बोलता है कि जी अगेन वही वाली बात कि हम तो अलग अलग राय है हमारी, मैं क्यों आपको दोस्त बना लूँ, तो उसको कॉमन पे लेकर आए कि जी मैं हो सकता है आपसे सीख लूँ चीज़, थोड़ी रिसर्च कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा बंदे की। कि अगर कोई फोटोग्राफर है तो आप उसको बोलें जी मैं फोटोग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। सही है, कोई तुर्किश है तो बोलें कि आई लव टू लर्न तुर्किश लैंग्वेज। सही है, बदले में मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, वो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसा ही है, तो बार्टर करें उसको तो आपके पास दोस्त मिल जाएंगे। सही है, इसी तरह कॉमन पॉइंट कोई ना कोई ढूंढने, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर कॉमन पॉइंट पे वो एग्री हो जाता है आपके साथ, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो आप उसको बोले जी मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूँ और मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर आके ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है। कुछ लोग होंगे यहाँ तक आपके 90% 80% फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी होंगी, फिर भी नहीं होती। आप, ये कंपलसरी स्टेप भी है और एक ऑप्शनल भी है कि जिसको आपको करना ही करना है। क्यों कंपलसरी है? अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर लेता है तो आई वुड प्रीफर कि आप सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए दोस्त ना बनाएं, उसका एक इंटरव्यू करें। भाई दोस्त है ना आपका, चाय पिए उसके साथ वर्चुअली, तो वो एक्सेप्ट यहाँ पर करे या ना करे, आपको उसके साथ एक दफा वर्चुअल टी पीनी है। उसको बोले जी हैव अ वर्चुअल कॉफी विद मी, तो वो बैठ के उसके साथ एक दफा ये पॉइंट जरूर करें। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानता तो आप यहाँ पर आके उसके साथ एक इंटरव्यू लें, ऑफिशियली उसको इनवाइट करें कि जी मैं एक लेजिट पर्सन हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, तो आए बैठे मेरे साथ, थोड़ा सा चाय शाय पीते हैं, ऑनलाइन हम बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप अगला स्टेप 5 इंटरव्यू वाला हो जाता है उसका, वर्चुअल कॉफी उसको कह लें, इंटरव्यू कह लें,
ये इसको टी पार्टी। वर्चुअल कॉफी कर लें तो सही है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपका छठा स्टेप ऑटोमेटिकली आप उसको बिना बोले भी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेंगे। सही, क्योंकि वो आपके साथ चाय पी चुका है बैठ के, उसके आपकी बातें सुन ली है। बाकी आपका काम है अब दोस्ती आप आगे कैसे निभाते हैं उसके साथ। सही। सही है, तो ये चीज थी। अब आपका सवाल आई थिंक हो गया जवाब। बिल्कुल सर। और किसी का कोई सवाल? अगर हम मैसेज ना करें, इंट्रो भी ना दें, डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट दे दें, उसके बाद कितनी देर वेट करें? अननोन कॉल, मुझे तो नहीं लगता मेरे पास कोई अननोन कॉल आती है और मैं बिजी होता हूँ तो मैं तो नहीं उठाता। अपनी बात आप उठाते हैं? बिना इंट्रो के रिक्वेस्ट भेजने के मेरे 90% पास- चांसेस हैं आपकी कि एक्सेप्ट नहीं होगी। 99%। 99% चांसेस है। यानी आप किसी को जानते हैं, आप पाकिस्तान की हमारी इमेज थोड़ी सी वैसी भी है ना। आप पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सही है, और उसके बाद जो है आप इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे हैं कौन भाई। और फजूल में जो है बेल, अब मुझे आप बेल मारें, फोन पे कॉल करें, आपका नंबर ही मेरे पास सेव नहीं है, एक दफा करेंगे, दो दफा शायद मैं उठा भी लूं, जी बोले, आप बोलेंगे ये काम है, अच्छा बाद में फोन करिएगा। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ ना। सेम म्यूचुअल फ्रेंड अगर उनके सामने शो हो रहे होंगे तो फिर कर सकते हैं। सेम म्यूचुअल व्यू, अगर आप किसी से हुई हुई और मैं आपके साथ अटैच आ रहा हूँ तो उस सूरत में तो वो कर लेंगे एक्सेप्ट। देखिए वो कंडीशनल है, वो जैसे कहते हैं तुक्का लग गया हम्म, भाई, देखा मैंने कि 400 म्यूचुअल अच्छा आ रहे हैं, अच्छा भी यही होगा, कोई जान पहचान का, चलो सही है, तो वो जी। इसमें बेस्ट थिंग ये है जो मुझे समझ आई है, वो थोड़ा लाउड। बेस्ट इसमें यही है कि जो सर ने पहले बोला है ना कि आप पहले उस पर थोड़ा सा वर्क कर लें, उसके बारे में जान लें कि वो शख्स है क्या, और फिर उसको पढ़ते हुए ये देख लें कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है। जब हम कॉमन एरियाज भी आ जाएंगे तो वो इंट्रो भी बहुत लंबा होगा तो वो भी कोई नहीं पड़ेगा। इंट्रो को भी उसके बारे में मैंने आपके बारे में ये जाना है, मुझे आपका ये एरिया अच्छा लगा है, मुझे आप इस एरिया में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, अगर आप बुरा ना बनाएं तो आप मेरी मदद करें। तो इस तरह से बात आगे चल पड़ती है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, ये सारा जो ये चल रहा है म्यूचुअल फ्रेंड, लव फ्रेंड चल रहा है, तो फेसबुक को यूज़ करते हुए मुझे भी काफ़ी अर्सा इसमें अदब आदाब भी सीखने होते हैं। जब अदब आदाब के साथ अगले को नॉक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें कि मैसेंजर में आना है, डायरेक्ट नहीं जाना। जब अब मेरे पास 1000 प्लस है, मैंने और उसमें बहुत कीमती लोग हैं लेकिन मुझे पता नहीं है वो कौन है, तो बेहतर ये है कि मैसेंजर के लिए I will do it inshallah. I'll learn lots of things in the session. Thank you very much. बात यही है ना कि अगर उसको हम फेसबुक से हटा लें, थोड़ा सा एक लोकल फोन करिए, आप एक मैसेज करिए, मैं रेहान साहब का दोस्त हूँ और जो है मुझे उन्होंने नंबर दिया, मैं उनके रेफरेंस से आ रहा हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो शायद मैं उनका रिप्लाई फौरी कर दूंगा, अच्छा जी। और वही अगर मुझे मिस कॉल या कॉल्स आना शुरू हो जाए तो मैं फिर बोलूंगा पता नहीं कौन है, जब तक वो पता नहीं चलेगा मैं इतना टाइम ना दूं कि मैं सुनूं उसकी बात। तो यही फेसबुक पे भी हो रहा होता है। देखिए आई थिंक यही सबसे बड़ा एक हर्डल था। हाँ, शायद यही वजह है लोगों की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं होती हैं। तो आप जब वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो आप कॉल्स कर रहे हैं उनको, सही, कॉल्स यूजुअली हर बंदा नहीं प्रेफर कर रहा होता, जब तक वो आपको जानेगा नहीं तो आपकी कॉल क्यों उठाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमें कोई ऐड भी कर लेता है, जैसे अकाउंट बढ़ गया 460 हो गया, देन अचानक हम कुछ दिन बाद देखते हैं तो हमारे वो डिलीट कर देगा आपको। जी। जानने के बावजूद कॉल नहीं अटेंड होती, बिजी होता है बंदा। नहीं, बाज़ दफा ऐसा भी होता है माइनस कि हो रहे होते हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, माइनस भी हो रहे होते ऑफ हैं। कोर्स वो यही होता है ना, आपको मैंने जब चले आप अपने कंटिन्यूटी नहीं रखते किसी के साथ तो माइनस भी हो रहे होते हैं ना। ऐसा ही है, मैं इंटरव्यू इसलिए मैंने कंपलसरी दिया कि वर्चुअल कॉफी एक लाजमी पीनी है उसके साथ, ताकि वो आपको याद तो रखेगा। मैंने ऐड कर लिया, मुझे उसने चलो ऐड भी कर लिया म्यूचुअल फ्रेंड देख के, वो बाद में जब एक उसके 5000 पूरे हो जाएंगे फ्रेंड्स तो वो ये बोलेगा यार किसको निकालना है, अच्छा इनको तो देखा ही नहीं कभी मैंने, हटाओ इनको तो देखा ही नहीं कभी मैंने। वो इसके लिए एक काम ये होता है कि उसको नॉक भी तो करना होता है, बार बार उनके कमेंट्स भी करने होते हैं, उनके मतलब दैट्स अनदर स्ट्रेटजी। लोग ये करते हैं कि जी ऐड रिक्वेस्ट भेज के उनके कमेंट्स पे जाके उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो वो सिर्फ एक, मेरे हिसाब से वो मिशन ऐसा है कि आपने जो है मक्खन लगाया किसी को, नहीं और दोस्ती के इंटरव्यू के बाद भी आप या किसी को याद दिलाने के लिए भी उसको उस पे कमेंट्स करते हैं ताकि रिकॉल होती रहती है कि ऐसे ही है। फ्रेंड है। बैंक में जैसे आपने क्रेडिट कार्ड भेजना है किसी को, तो उसके साथ बात की, दोस्ती की, आपने उसको क्रेडिट कार्ड भेज दिया, अब उसके बाद भूल नहीं जाए उसको, दोबारा आके उसको बता देना सर ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ये भी देख लीजिए। तो वो यही है, दोस्ती में भी यही है, आप जो है दोस्त से ना मिले 6 महीने तक, वो फिर आपको वैल्यू देना कम कर देगा, कम कर देते हैं। सही है, और ज्यादा मिलेंगे तो जब भी वैल्यू देना कम कर देगा।
तो आपको म्याना रवि म्याना रवि रखें। लाजमी चाहिए। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? सर मेरा सवाल है कि लैंग्वेज के बगैर हम ऑनलाइन काम भी सीख सकते हैं एक दूसरे से? नहीं, अभी तो फ्रेंड्स की बात हो रही है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स। दोस्त बनाने कैसे बनाने? उस दोस्त कैसे बनाने? 500 फ्रेंड्स पूरे करने हैं। आप लोगों में से किसी के भी नहीं है। तो मुझे फील हुआ कि एक सेशन, जान भाई ने भी बोला कि एक सेशन होना चाहिए जिसपे ये पता चले कि क्यों नहीं बन पा रहे। तो मैंने जिस तरह पूरे किए 500 फ्रेंड्स, तो मैंने अपना फॉर्मूला आपको दे दिया कि ये तरीके से मेरे पूरे हो गए। लोगों ने मुझे रिप्लाई भी किया, वही लोग हैं जो आपको नहीं कर रहे, मुझे किया मेरे पूरे। तो अगर इसमें कोई इशू आ रहा है मेरे फॉर्मूले में या कुछ मसले में, तो उसका सवाल पूछिए। किसी का और कोई सवाल? आई थिंक अब क्लियर है सबको, हम ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी लेकिन जो हम लोग मैं मिस कर रहे थे। थोड़ा सा जुबैर को एक दफा और आप ये वाले पॉइंट समझा दो। नहीं, ये मैं समझ गए? जी। तो सबसे पहले उसको ऐड करने से पहले उसको मैसेज करना चाहिए कि आपके कौन हो, कहाँ के हैं, इसीलिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हम उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, हमसे इजाज़त के बगैर उसको ऐड करना करें। एग्जैक्टली। अगर वो कहता है कि ऐड मुझे कर दो, तो हम उसे एक्चुअली कर सकते वो हैं। खुद ही बात आगे चली जाएगी, वो खुद देखिए। तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं। होप आप लोग जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आया हो ये फॉर्मूला। तो डू कमेंट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।